Hello, good evening, Namaskar. I am your Sudesh ma'am. Today we will read lesson 3 of ninth class Moments book, Ishwaran the Storyteller, and it is written by R.K. Lakshman. बच्चों, जो ईश्वरन है इसको हम ईश्वरन प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि हम जो नॉर्थ में हैं वो एच के साउंड को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं प्रोनाउंस, बट जो तमिल है उसमें एच है, थोड़ा सा कम स्ट्रेस देते हैं उस पर, तो ये ईश्वरन ही रहेगा। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक दिन की बात है, एक रात की, कि जो महेंद्र है वो जो स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसको वो अपनी नींद से उठता है और उसको एक क्लाउडी फॉर्म दिखाई देती है। उसको इस चीज़ के लिए जब वो इससे देखता है तो उसे पसीना छूट जाता है। क्या ये गोश्त था? गोश्त मीन भूत। तो ये जो स्टोरी है ये एक यंग आदमी के द्वारा, जिसका नाम महेंद्र है, उसके द्वारा गणेश को बताई गई। ये गणेश कौन है ये हम नहीं जानते, बट जो पूरी स्टोरी है वो महेंद्र और ईश्वरन के आसपास घूमती है। जो महेंद्र है वो एक सुपरवाइज़र है और जो ईश्वरन है वो उसका कुक है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन फॉर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। वो एक ऐसी फर्म में, एक ऐसी कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर है जो कि ऐसे ही सुपरवाइजर अलग अलग जो कंस्ट्रक्शंस के वर्क होते हैं उन पे किराए पे देती है, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड और इस तरह के जितने भी कंस्ट्रक्शन के कार्य होते हैं वहाँ पे उनकी जो वो फर्म है वो अपने जो सुपरवाइज़र है वो अवेलेबल करवाती है। तो जो महिंद्रा की जॉब थी, महिंद्रा की जॉब थी वो क्या थी, वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उन पे वो ऑब्जर्वेशन करता था, मतलब उनका निरीक्षण देख रेख का कार्य उसके जिम्मे सौंपा गया था। इसलिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, जैसा कि हेड ऑफिस के द्वारा उसको आदेश मिलता था। कभी उसको कोयले की खान में जाना पड़ता था, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइड पे जाना पड़ता था, और कभी तो कुछ मंथ के लिए उसको एक केमिकल प्लांट के लिए भी जाना पड़ा था, जो कि काफ़ी दूर था। कहीं कुछ भी हो, मतलब कभी कहीं और कभी कहीं उसको जाना ही पड़ता था। ही वो जो बैचलर, वो एक कमारा था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी जो नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, वो काफ़ी कम थी और वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस। ओड होता है बच्चों थोड़ी सी जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी अपने आप को बड़ा इजीली एडजस्ट कर लेता था, चाहे फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध हो या फिर कोई कैनवस टेंट हो या फिर स्टोन क्वेरी होता है बच्चों थोड़ा पथरीला इलाका, चाहे फिर वो कोई पथरीला इलाका हो, वहाँ भी वो इजीली अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। उसके पास एक एसेट थी, एसेट मीन धरोहर, और वो था उसका कुक ईश्वरन। तो जो कुक था वो महिंद्रा के साथ उसका काफ़ी अटैचमेंट था और जहाँ कहीं भी जाता बिना शिकायत के उसके साथ चल पड़ता था। जहाँ भी उसकी ट्रांसफ़र होती थी, जहाँ भी पोस्टिंग होती, वो महिंद्रा के साथ चला जाता था। वो उसके लिए खाना बनाता, उसके कपड़े वॉश करता और उसके साथ रात को देर तक बातें भी करता था। तो वो उसके लिए काफ़ी एंडलेस स्टोरीज बुनता था। एनिकडोट्स होता है बच्चों, थोड़ी सी जो दंत कथाएँ होती हैं, वेरिएड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे अनेक प्रकार की वो दंत कथाएँ, मतलब जो कथाएँ थोड़ी सी तो सच्चाई पे बेस्ड होती हैं बट उसमें थोड़ा सा सस्पेंस डाल देता था। इस तरह की वो कहानियाँ, स्टोरीज उसको सुनाता रहता था। जो स्टूडेंट था उसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी किस चीज़ की, कि वो ऐसी जगह पे भी वेजिटेबल्स और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो पैदा कर लेता था जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और एक ऐसा, मतलब डेसोलेट होता है, बिल्कुल निर्जन ऐसी जगह में भी जहाँ पे कोई माइल्स तक, मीलों तक भी कोई दुकान नहीं होती, तो वहाँ पे भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स खुद अवेलेबल करवा देता था। और उसके अंदर मिरेकलसली होता है थोड़ा सा, बिल्कुल जादुई ताकत थी। इस तरह मतलब डिलीशियस, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट डिशेज तैयार करता था और बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ 1 घंटे में सारा वो तैयार कर देता था। जैसे वो जिंक शीट में, मतलब वो जिंक वाली शीट में पहुंचता, जो भी उसका नया वर्क प्लेस होता, कैसी भी हो वो, कैसा भी वर्क प्लेस हो, वहाँ पे वो 1 आवर के अंदर वो अच्छे से अच्छी डिलीशियस वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लेता था। तो एक महिंद्रा था वो जल्दी उठता था सुबह और उसके बाद वो नाश्ता करके चला जाता था। और वो जो नाश्ता था उसके लिए कौन प्रिपेयर करता था? ये ईश्वरन। और इस बीच जो ईश्वरन था उसके जाने के बाद क्या क्या करता था, वो शेड की सफाई करता, उसके कपड़े वॉश करता, लेजरली बात और बड़े मज़े से वो स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और वो काफ़ी सारी बाल्टियाँ अपने सिर के ऊपर डालता रहता था। मटरिंग होता है बच्चों बुड़बुड़ाना, और इस बीच वो सारे काम करते करते बीच बीच में भगवान की जो प्रेयर थी वो भी गाता रहता था। और इस तरह फिर लंच टाइम हो जाता, फिर वो क्या करता, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद वो फिर
ही वुड रीड फॉर बिफोर डोजिंग। डोजिंग होता है दोपहर को थोड़ी सी पलक झपकना करना, थोड़ी देर के लिए आराम करना, पलक झपकना, उसको बोलते हैं डोजिंग। तो दोपहर की नींद लेने से पहले वो थोड़ी देर के लिए रीड भी करता। और वो हमेशा वो जो तमिल थ्रिलर होता है बच्चों, सस्पेंस वाली स्टोरीज, जो तमिल सस्पेंस वाली स्टोरीज होती थी उन्हीं को वो उसके सैकड़ों पेजेज वो रीड करता था, उसको हैबिट थी। तो उसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था, इमेजिनेटिव होता है बच्चों काल्पनिक, एंड नेरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। थ्राल भी वही होता है सस्पेंस। और उसका जो डिस्क्रिप्शन वो इतने अच्छे ढंग से करता था कि हर कोई सस्पेंस क्रिएट कर देता था। और उसका जो खुद के जो डिस्क्रिप्शन थे वो काफ़ी वो प्रभावित थे किससे, तमिल ऑथर्स के द्वारा जिन्हें वो पढ़ता था। और जब भी वो कोई स्टोरी छोटी से छोटी इंसिडेंट को भी डिस्क्राइब करता तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा वो सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे। एग्जाम्पल के लिए मान लो वो ये कहना चाहता है कि उसने हाईवे पे एक उखड़ा हुआ पेड़, अप्रूटेड होता है मतलब जिसकी जड़ें उखड़ गई हों, अप्रूटेड ट्री, उसने उखड़ा हुआ पेड़ देखा। ही वुड से तो ये कहेगा उसकी बजाय, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। तो वो इसको इस वे में कहेगा कि एक जिसकी मतलब बिल्कुल चाप जैसी, जिसके आईब्रोज फैली हुई थी और जिसके हाथ वहाँ पे फैले हुए थे, एक ऐसी ड्रामेटिक मैंने फिगर देखी। द रोड वॉज डेजर्टेड। रोड बिल्कुल सुनसान था। आई वॉज अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनॉर्मस बुशी बिस्ट। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा, जो वहाँ पे कोई जंगली जानवर पड़ा हुआ हो। स्ट्रोल्ड अक्रॉस द रोड। स्ट्रोल्ड होता है बच्चों फैला हुआ, जैसे वहाँ पे कोई जंगली जानवर रोड के बीचों बीच फैला पड़ा हो। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। मेरी मतलब आधी इच्छा ये हुई कि मैं वापस चला जाऊं और वापस अपने घर आ जाऊं। बट एज आई कम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री। लेकिन जैसे ही मैं पास गया तो मुझे मिला कि वो क्या था, एक उखड़ा हुआ मतलब गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। और उसकी जो सूखी टहनियाँ थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। इस तरह महिंद्रा जो था उसकी, वो अपने आप को एक कैनवस चेयर पे बिल्कुल स्ट्रेच मतलब फैला लेना। इस बीच वो अपने आप को एक कैनवस चेयर पे आराम से फैला लेता और उसकी जो ईश्वरन की स्टोरी थी बिना कोई क्रिटिसाइज किए, बिना कोई आलोचना किए वो सुनता रहता था। फिर वो कहता द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन। और फिर ईश्वरन दूसरी स्टोरी सुनाता है। इस तरह शुरू होता है कि जिस प्लेस से मैं आया हूँ वो अपने टिम्बर होता है लकड़ी के लिए, वो प्रसिद्ध थी। देर इज रिचली वुड एस फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ पे सब जगह जंगल ही जंगल थे। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाई एलिफेंट्स। और वहाँ पे जो लोग थी वो जो लकड़ियाँ थी वो लोरीज में किसके द्वारा लादी जाती थी, एलिफेंट्स के द्वारा। देर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। ये बड़े वो जो एनिमल, ये जो एलिफेंट है ये काफ़ी बड़ा और खाता पीता एनिमल होता है। बीस्ट मतलब ह्यूज वेल फेड मतलब पूरी तरह बहुत अच्छा खाता पीता एनिमल होता है, बहुत बड़ा। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। और जब वे मतलब अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस महावत होता है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस प्रोलॉग के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलिबोरेट एनीडोट्स इन्वॉल्विंग द एलिफेंट्स। और ये जो प्रोलॉग ये विस्तृत मतलब भूमिका बनाने के बाद जो ईश्वरन है वो एक बहुत एनीडोट्स मैंने आपको पहले ही बताया थी, दंत कथा, एक ऐसी विस्तृत दंत कथा शुरू कर देता है एलिफेंट को लेके। टस्कर यहाँ एलिफेंट के लिए यूज हुआ है। एक दिन कहता है कि एक टस्कर भाग के जंगल से भाग के वहाँ पे आ जाता है, इधर उधर घूमता है, स्टेपिंग ऑन बुशेज। और वो झाड़ियों को उखाड़ता हुआ, टीयरिंग वाइल्ड क्रीपर्स और जंगली बेल थी उनको उखाड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल। और अपनी इच्छा अनुसार वो पेड़ों की जो ब्रांचेज है उनको भी तोड़ता हुआ आ जाता है, शहर में एंटर कर जाता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फिट, एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और वो कहते हैं कि आपको पता है सर, जब एक एलिफेंट पागल हो जाता है तो क्या करता है। और वो स्टोरी सुनाते सुनाते इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भी फर्श पे अपने पैर हाथी की तरह पटकने लगता है। और जो एलिफेंट है इस तरह सुनाते सुनाते कहता है कि इस तरह आउटस्क्रिट्स ऑफ और शहर के बाहर तक आ जाता है, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक
मैस्टिक्स, और कहता है कि जो बाड़े वगैरह होते हैं उनको वो माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ता हुआ वो आ जाता है। और इस तरह वो कंटिन्यू रखता है, इस तरह अपनी सारी जो विनाश लीला उसको कंटिन्यू रखता है। फिर जो इसमें कहता आगे कहता है, It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। और वो इस तरह आता आता स्मैश होता है नष्ट कर देना, सभी जो फ्रूट स्टॉल लगी हुई थी वहाँ पे पोट्स और क्लोथ्स की जो स्टॉल लगी थी सभी को वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और जो लोग हैं वो इस तरह बचाव के लिए काफ़ी पैनिक में और इधर उधर छुपते हैं। और एलिफेंट है वो फिर इस तरह एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर करता है और जो चिल्ड्रन है जहाँ पे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और इस तरह जो वॉल है उसको भी वो तोड़ डालता है। और सभी बच्चे हैं वो अपने क्लासरूम्स में भागते हैं और इस तरह वो अपने डोर्स को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। और फिर जो बिस्ट है, जो ये बिस्ट किसके लिए यूज हुआ है, एलिफेंट के लिए, रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड द बिस्ट ग्रंटेड एंड वंडर, और फिर वो दौड़ता है, गरजता है और इधर उधर घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो फुटबॉल की जो गोल पोस्ट है उसको भी वो उखाड़ देता है। और जो वॉलीबॉल नेट है उसको भी वो उखाड़ फेंकता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए ड्रम रखे हुए हैं उनको भी वो किक मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। अपरूटिंग द शरब्स, और जो झाड़ियाँ हैं उनको भी वो उखाड़ डालता है। मीन वाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इस बीच सारे जो टीचर्स हैं वो स्कूल की जो टेरेस थी, छत थी, उसके ऊपर चढ़ गए। दे वर हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, डिप्रेडेशन होता है बच्चों विनाश, और ये जो हाथी की जो विनाश लीला थी बड़े मजबूरी के साथ वो सारे इसको देख रहे थे। वहाँ पे कोई देर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक आत्मा भी, एक सिंगल पर्सन भी ज़मीन पे नहीं था। सारी जो स्टेट्स थी वो एम्प्टी हो चुकी थी और जो सभी इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी थे वहाँ के, वो अपने आप को वहाँ से बिल्कुल डिसअपीयर्ड होता है, गायब हो जाना, सबके सब जैसा लगता था जैसे सबके सब गायब हो गए हों। और मैं उस टाइम जो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था और सारा ये जो ड्रामा था वो छत से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर सडनली क्या हुआ, ग्रैब्ड होता छीन लेना। मैंने एक कैन होता डंडी स्टिक, मैंने एक टीचर के हाथ से वो स्टिक ली और मैं सीधा डाउन टू सीधा जो स्टेयर्स थे उसके नीचे उतर के खुले में आ गया। और जो एलिफेंट था वो दहाड़ा एंड swung a branch of tree which it held in its trunk। और फिर मैंने उसके हाथ में जो उसने जो सूंड में एक छड़ी ले रखी थी, ब्रांच मतलब पेड़ की जो टहनी ले रखी थी वो उसने हिलाई। और फिर इट्स स्टैम्प्ड इट्स फिट, उसने अपने पैर फटके, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और उससे फिर जब उसने पैर अपने पटके ज़मीन पे तो काफ़ी सारा डस्ट और मड उससे निकल के आया। ये काफ़ी डरावना लग रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन, और मेरे हाथ में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज होता है मंत्रमुग्ध होकर, ये सारा सीन देख रहे थे अपने छतों के ऊपर से। और जो एलिफेंट था वो लाल आंखें किए मतलब गुस्से में था और मेरी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ बढ़ा। आई लिफ्टेड द ट्रंक एंड इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और फिर उसने अपना जो सूंड था वो ऊपर उठाया और फिर जोर से दहाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और फिर मैं भी इस तरह आगे बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, फिर मैंने पूरी शक्ति इकट्ठी की अपनी। वैक्ड इन थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने जल्दी से उसकी जो तीसरी उंगली थी उसके नाखून पर मैंने उसके चोट कर दी। और इस तरह जो बीच का स्टंट होता है सुन हो जाना, कुछ एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए वो ऐसे लगा जैसे सुन हो गया हो। फिर वो कांपा और फिर वो एड टू फुट मतलब सिर से लेके पाँव तक कांप गया। एंड कोलैप्स होता है, फिर वो गिर पड़ा। और इस पॉइंट पे ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और यहाँ पे जो ईश्वरन है वो स्टोरी को बिना समाप्त किए ही छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ये बड़बड़ाते हुए उठ जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, वो कहता है कि ठीक है मैं गैस जला के अपना आपका जो डिनर है वो गर्म करके ले आता हूँ। और जो महेंद्र है हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, पूरे ध्यान से जो सुन रहा था वो बीच में लटकता रह जाता है। और जब वो वापस आया तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और फिर जब ईश्वरन खाना गर्म करके वापस आया तो उसने जो स्टोरी का ताना बाना था, थ्रेड था, बिल्कुल राइट वे में वहाँ से उसको स्टार्ट नहीं किया। फिर महेंद्रा वुड है उसको रिमाइंड कराता है कि उस स्टोरी का क्या कंक्लूजन निकला, मतलब क्या एंडिंग निकली। तो उसकी क्योंकि जो स्टोरी थी वो पेंडिंग थी तो पूछता है उससे, और फिर वो कहता है कि ठीक है एक पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया ताकि वो रिवाइव होता है मतलब इस एनिमल को फिर से जीवित कर सके। और ईश्वरन था वुड शरक कैजुअली 2 days लेटर इट वॉज लैड अवे बाई इट्स मावत टू द जंगल, और फिर वो ईश्वरन कहता है बड़े आराम से अपने कंधे उचका के कहता है कि और उसका जो मावत था इसको 2 दिन बाद वापस जंगल में ले गया। Well, how did you manage to do it, Iswaran? How did you bring down the beast?
और वो जो महेंद्रा वो कहता है कि ठीक है, आप तो मतलब उस टाइम एक बच्चे थे, आपने किस सही सब मैनेज किया, उस जानवर को कैसे मैनेज किया। तो ये कहता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु इट इज़ कोल्ड। वो कहता है जापानीज में इसको जू जित्सु कहते हैं, मैंने ये जापानीज आर्ट सीखी हुई है, इसी से मैंने इसको कंट्रोल किया। मैंने कहीं पे इसके बारे में पढ़ा था। और इससे क्या होता है कि इससे टेम्परेरीली होता है, मतलब थोड़ा सा अस्थायी रूप से जो हाथी का जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालिसिस हो जाता है। और आपने देखा भी, नोट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। और एक दिन भी नहीं हुआ था कि जो ये एडवेंचर से मतलब भरी हुई स्टोरी उसको सुनाई थी, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। चाहे क्रेडिबल होता है बच्चों, विश्वसनीय, चाहे स्टोरी विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा ऐसी हॉरर एडवेंचर और सस्पेंस वाली स्टोरीज को सुनाता था। और जो महेंद्रा था बड़ा एंजॉय करता था उसकी स्टोरी को, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस अट्रैक्टिव वे में स्टोरी सुनाई जाती थी उसके लिए उसको सुन के बड़ा आनंद फील होता था। जो ईश्वरन था सेम टू मोर देन मेकअप ऑफ द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। और जो वो ईश्वरन था वो उसके लिए टीवी की कमी को पूरा कर देता था। और एक दिन की एक मॉर्निंग की बात है कि जब महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने से पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ स्पेशल, आज रात को स्पेशल डिनर बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस होता है बच्चों थोड़ा सा शुभ, क्योंकि ये कुल मिला के आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। वो कहता है कि क्योंकि जो हमारे पुराण हैं उनके अनुसार आज हम अपने जो पूर्वजों की आत्माएं होती हैं उनको कुछ स्वादिष्ट बना के खिलाते हैं। और उस रात महेंद्रा ने बहुत डेलिशियस जो डिनर था वो एंजॉय किया, और उसके अच्छी अच्छी उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी दी। कलनरी होता है, कलरनी होता है बच्चों, थोड़ी सी जो किचन संबंधी जो हैबिट्स होती हैं उसको बोलते हैं कलरनरी स्किल्स। उसके लिए उसने उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए अच्छे अच्छे। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, और वो काफ़ी खुश नजर आ था। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, लेकिन उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस तरह वो गैरिश होता, थोड़ी सी एक ड्राउनी इन जो सुपरनेचुरल जिसमें कुछ तथ्य विद्यमान थे ऐसी स्टोरी में वो पहुंच गया। और वो फिर वो कहता है, ईश्वरन यू नो सर एंटायर फैक्ट्री एरिया वॉज वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस है बरियल ग्राउंड। और कहता है कि जब हम यहाँ पे नहीं आए थे तो ये पूरा जो ग्राउंड था, ये पूरा एरिया था, एक कब्रिस्तान था। और इस तरह उसने स्टार्ट किया। और जो महेंद्रा वो जर्क्ड आउट, उसे एक झटका लगा था। प्लेजेंट रेवरी ही हैड रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और उसको जो एक अच्छा मज़ा देने वाला संतुष्टिदायक जो भोजन के बाद जो आनंद आया था उसमें एकदम से उसको झटका लगा। और वो कहता है, मैं फर्स्ट डे से ही जानता हूँ, जब मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल रास्ते में गिरी हुई देखी थी, मतलब एक मनुष्य की खोपड़ी यहाँ पे देखी थी, और तब से इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। और कहता है कि ईश्वरन कंटिन्यू रखता है अपने स्टोरी को, उसके बाद मैं ऐसी असंख्य जो खोपड़ियाँ हैं वो मैं देख चुका हूँ। और इस तरह वो वेंट ऑन, मतलब कंटिन्यू रखी उसने जो स्टोरी, हाउ द समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट। और कहता है कि किस तरह रात को यहाँ पे भूत दिखाई देते हैं। और वो कहता है कि आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स सर। और कहता है कि मैं इन चीज़ों से बड़ी आसानी से नहीं डरने वाला हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं एक बहादुर बंदा हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ वूमन विच अपीयर्स ऑफ एंड एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून लाइट। लेकिन एक ओरिबल मतलब एक बड़ा डरावना भूत है यहाँ पे, एक औरत का, जो कि आधी रात के मतलब पूर्ण चंद्रमा की रात को यहाँ पे दिखाई देती है। और ये एक अगली क्रिएचर है, मैटिडेर होता है, उस जिसके बाल हैं, श्रीवल्ड फेस, श्रीवल्ड होता है मतलब जिसका मुरझाया हुआ चेहरा है, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग है फीटस इन इट्स आर्म्स। और उसके एक मतलब लाइक अ स्केल्टन, वो एक बिल्कुल स्केल्टन जैसी दिखती है, और उसके हाथों में एक भ्रूण है। फीटस होता है बच्चों एक मतलब जो बेबी अभी तक पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब 9 मंथ से पहले जो बच्चा बोर्न हो जाता है उसको फीटस बोलते हैं। तो उसके हाथ में एक भ्रूण है। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply। और महेंद्र ने कहाँ उठा, शिवर्ड होता है कहाँ बना, और बीच में उसने इंटरप्ट होता है, बीच में ही मतलब बोल पड़ा वो कि तुम पागल हो गए। देयर आर नो सच थिंग एज गोस्ट, मतलब भूतों और ये आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी जो कल्पना है उसका एक पार्ट है। वो कहता है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का तुम एग्जामिन मतलब उसका इलाज करवाओ, मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग का भी इलाज करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो।
He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. और इस तरह वो उसने अपना रूम छोड़ा और ये एक्सपेक्ट किया कि जो महेंद्र वो ईश्वरन है उससे कुछ दिन के लिए नाराज़ हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बड़ा हैरान था ये सुन के कि जो कुक था वो पूरी तरह से चीयरफुल था और उसी तरह से जैसे हमेशा करता था उसी टोकेटिव वे में, मतलब बातों वे में उससे बातें कर रहा था। और फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनएज। और उस दिन से जो महेंद्रा था ये जो ऑल इज ब्रेव टॉक, ये सारी जो बहादुरी वाली बातें थी, वेंट टू बेड पे तो गया लेकिन थोड़ा सा वो अनएजी, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू इज बेड। हर रात को मतलब जो बाहर अंधेरा होता था उसको झांक के देखता था विंडो से बाहर, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी होता है बच्चों, ये जो मतलब जो आसपास का एरिया होता है, मतलब ये देखने के लिए, ये श्योर करने के लिए कि कोई बाहर हलचल तो नहीं है, ऐसी कोई आत्माएं तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसे जहाँ तक देखो वहाँ सिर्फ अंधेरे का सागर ही दिखाई देता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स, दूर दूर तक चमकती हुई लाइट्स और यही चीज़ें दिखाई देती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। उसे हमेशा से ही पसंद था कि वो जो पूर्णिमा की रात होती है उसमें जो दूधिया रोशनी होती है, चांदनी होती है, उसको देखे। लेकिन आप जब से ईश्वरन ने उसको स्टोरी भी सुनाई थी फीमेल वाली, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करता था कि विंडो में से बाहर ना देखे, फिर भले ही चाहे पूर्णिमा वाली रात हो। एक रात फिर वो महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप, एक दिन वो उठ गया बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। मोन होता है बच्चों कराने की आवाज़, क्योंकि इससे विंडो के आसपास एक कराने की आवाज़ सुनाई दी। और पहले तो उसे समझा कि कोई कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, कि कोई जो बिल्ली है वो चूहे के लिए दौड़ रही है, उसके पीछे वो आवाज़ें कर रही है। लेकिन फिर वो जो आवाज़ थी, गटरल होता है बच्चों गले से, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो इतनी अच्छी, मतलब ऐसी ज़्यादा लग रही थी कि जैसे गले से आ रही हो, कैट की आवाज़ नहीं लग रही थी। फिर वो रेसिस्टेड होता दबाया, फिर उसने अपनी क्यूरियोसिटी को दबाया और फिर ये आउट टेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप इज हार्ट। और फिर उसने क्यूरियोसिटी टू लो, बाहर देखने की जो क्यूरियोसिटी थी उसको दबा लिया, कहीं उसका जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट से उसकी वो बंद ही ना हो जाए, इस डर से उसने अपनी जो क्यूरियोसिटी थी बाहर झांकने की वो दबा ली। बट द वेलिंग, लेकिन जो विलाप करने की आवाज़ थी अभी और जोर जोर से आ रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, वो अपने मतलब जो अंदर एक जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जा गई थी उसको दबाने इसका थोड़ा सा उसने अपने आप को झुकाया और विंडो सिल होता है मतलब पत्थर था जो विंडो का, उस पर से उसने बाहर की तरफ देखा। वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर जो चंद्रमा की रोशनी थी उसकी एक चद्दर सी जैसे बिछी हुई हो, वहाँ दूर दूर तक देर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और उससे फिर ऐसी एक डार्क मतलब क्लाउडी फॉर्म दिखाई दी जिसके पास जो एक बंडल को मतलब गट्ठे को पकड़े हुई थी। और महेंद्रा फिर उठ जाता है और उसको मतलब पसीने से ठंडा हो जाता है और फिर अपने पिल्लों पे वापस गिर जाता है। और फिर धीरे धीरे अपनी इस घासली जो एक्सपीरियंस, मतलब उसको जो भूतिया एक्सपीरियंस होता है, डरावना एक्सपीरियंस, इससे वो बाहर आता है। इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है कि शायद ये कोई मेरी ही कोई मतलब खुद की सजेशन थी, अंदर से कोई इमेजिनेशन थी। सम ट्रिक दैट है हिज सबकॉन्शियस होता है बच्चों अर्ध चेतना, शायद ये कोई उसके अर्ध चेतन माइंड की कोई ट्रिक थी जो उसके ऊपर चली गई थी। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his break, और मतलब सुबह होते होते जब उसने स्नान किया और अपना ब्रेकफास्ट किया तो जो औरत था प्रीवियस नाइट का फेडेड होता ख़त्म होना, मतलब उसकी मेमोरी से गायब हो चुका था। लेकिन ईश्वरन ने उसको ग्रीट किया, वेलकम किया एट द डोर विद द लंच पैकेट एंड हिज बैग। और वो जो महेंद्र था उसने लंच पैकेट के साथ और बैग के साथ उसका वेलकम किया। और जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही वो बाहर कदम बढ़ाया ही था उसने, तो जो ईश्वरन था ग्रीन होता है बच्चों, थोड़ा सा स्माइल किया। वो उसने स्माइल किया और कहा कि क्या आपको कल वो रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग, क्या आपको वो दिन याद है जब मैं आपको फीमेल गोस्ट वाली जो जिसके हाथ में फिटा सा मतलब भ्रूण था वो वाली स्टोरी सुनाई थी। और उस दिन आप मुझ पर एंग्री हो गए थे विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, कि आप इस तरह की कल्पना करता हूँ, मैं इस तरह की कल्पना करता हूँ, इसके लिए आप मेरे पर गुस्सा हो गए थे। तो कहता है कि वेल यू सो हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, तो आज आपने खुद ही देख लिया ना, कल वाली रात को खुद ही देखा था ना। आई कम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं ये जो विलाप करने की, रोने और दाड़ने की जो आवाज़ें आ रही थी ये सुन के मैं आपके रूम के पास आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और उसके स्पाइन में मतलब उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें एक ठंडक सी दौड़ गई, सिरन सी दौड़ गई।
और उसने 1 मिनट का वेट नहीं किया कि टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया। टू नॉट वेट फॉर ईश्वरन कंप्लीट हिज, मतलब ये वेट भी नहीं किया कि ईश्वरन अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर ले। वो जल्दी से भाग के ऑफिस गया और उसने अपने जो पेपर्स थे वो हैंड ओवर कर दिए। क्या, रिजोल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और ये डिसाइड कर लिया था कि वो नेक्स्ट डे ही इस भूतिया प्लेस को छोड़ देगा। मतलब उसने अपने जो रिजाइन पेपर थे वो ऑफिस में दे दिए थे। तो बच्चों ये थी स्टोरी, आपको कैसी लगी, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।